दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं भगवान शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग की पुरानी कथाएं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग भागों में स्थित है, जिन्हें 10 ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंगों की दर्शन, पूजा, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। यह भगवान शिव की कृपा के पात्र बनते हैं। ऐसे कल्याणकारी ज्योतिर्लिंगों की कथा। सबसे पहले श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्रों में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पहले यह क्षेत्र परास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। वही भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाणों के निर्मित बनाकर अपनी लीला का वर्णन किया था। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा का पुराणों में इस प्रकार वर्णन है। दक्ष प्रजापति के 27 कन्याएं थी। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग एवं प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस हित से दक्ष प्रजापति के अन्य कन्याओं बहुत अप्रसन्न रहते थे। उन्होंने अपनी यह व्यथा कथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने उनके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत दक्ष ने क्रोध होकर उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सूखा शीतलता वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गए। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्रदेव, देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र परास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करे। उनकी कृपा से अवश्य ही उनका शाप नष्ट हो जाएगा और यह रोग मुक्त हो जाएगा। उनकी कथा अनुसार चंद्रदेव मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र जाप किया। उससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमरत्न का वरदान प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक न करो, मेरे यो वर से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष की वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक कला ऋण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारे एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हारे पुण्य चंद्र प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से लोगों के प्राणी प्रसन्न उठे। सुधार होकर चंद्रदेव पुनः 200 दिशा में सुधा वर्षण का कार्य पूर्ववत करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती के साथ सदा के लिए प्राणियों के उद्धार यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से वहाँ रहने लगे। पावन प्रवास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तृत से बताए गए हैं। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी। अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इनके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वो भगवान शिव और माता पार्वती के अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक पारलौकिक सारे कृत्य स्वयं सफल हो जाते हैं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।